नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टीडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपने भी सीआईएसएफ ड्राइवर भर्ती 2024-25 का फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आप सभी को पता है कि 15 सितंबर से आपके फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट साथ ही आपका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मेरे दोस्त लगातार अभ्यर्थी परेशान है कि आखिरकार हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ है तो वो वैलिड होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लाइसेंस कब का है तो वो वैलिड होगा। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे दोस्त वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप देखिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाल फिलहाल में आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहीं आपके डॉक्यूमेंट में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है ना, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपका भी सपना है ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का तो मेरे दोस्त ड्राइविंग टेस्ट आपके लिए इस वैकेंसी में बहुत अहम रोल निभाएगा। और ड्राइविंग सीखने के लिए मेरे दोस्त आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल। पिछली वैकेंसी में भी 708 में से मेरे दोस्त 275 प्लस रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए थे। इस वैकेंसी में मेरे दोस्त 1124 में से लगभग आप मान के चलेगा 600 के आसपास सिलेक्शन माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल अकेला निकालने वाला है। इसके रिगार्डिंग मेरे दोस्त ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर संपर्क करके आप किसी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। गारंटी बैच भी अवेलेबल है, नॉन गारंटी बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ये टोटल आपको 26 प्रकार के ऑप्टिकल सिखाए जाएंगे। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाने से पहले मेरे दोस्त वहां का ग्राउंड आप विजिट जरूर कीजिएगा। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो मेरे दोस्त वहां पर एडमिशन मत लीजिएगा। कई ड्राइविंग स्कूल वाले आएंगे, वीडियो बनाएंगे, कई खाना दिखाएंगे, कई हॉस्टल दिखाएंगे। मेरे दोस्त तो किसी काम का नहीं है। कहीं आप वहां पर जिंदगी बिताने के लिए नहीं जा रहे हो, 15 दिन 20 दिन सीखने के लिए जा रहे हो। आप उस खाने के चक्कर में, आप उस हॉस्टल के चक्कर में जिसमें लेटरिन बाथरूम अटैच में हो, वो दिखाते हैं लेटरिन बाथरूम अटैच में है। कई बोलेंगे हमारे यहाँ पनीर की सब्जी मिलती है। मेरे भाई ना घर पे पनीर की सब्जी बनती है एक मीडियम क्लास फैमिली में, और ना मेरे दोस्त आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगी। तो मेरे दोस्त इन चक्करों में मत फंसिएगा। आपके जो काम की चीज है मेरे दोस्त वो आपके काम की चीज है, आपका लिए ग्राउंड है। और ग्राउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 25-26 प्रकार के आपको ऑप्टिकल सिखाए जाएंगे। सिखाने की हमारी 100% जिम्मेदारी रहेगी। फिजिकल के लिए पूरा 400 मीटर का मेरे दोस्त ट्रैक बना हुआ है। रोजाना कोच आपको यहाँ पर रनिंग करवाते हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में नहीं होगी, ऐसा कोई ऑप्टिकल नहीं होगा जो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में नहीं होगा। आप आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मेरे दोस्त जानकारी ले सकते हैं। अब मेरे दोस्त अपन बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर के जाने। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर अपन नोटिफिकेशन पे चलते हैं, नोटिफिकेशन से डिस्कस करते हैं। क्या आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है? तो मेरे दोस्त आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। साथ ही मेरे दोस्त आपको लाइसेंस का सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि लाइसेंस कब का बना हुआ है तो वैलिड रहेगा। मेरे दोस्त 4 मार्च 2025 फॉर्म की लास्ट डेट थी, इससे पहले का आपका लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन एक शर्त यह भी है कि आपका फॉर्म भरने के बाद का लाइसेंस बना हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि लाइसेंस तो आपका 4 मार्च को बना है और आपने फॉर्म 28 फरवरी को भर दिया, या फिर मेरे दोस्त 1 मार्च को भर दिया, 2 मार्च को भर दिया, 3 मार्च को भर दिया, और लाइसेंस अगर आपका 4 मार्च को बन करके आया है तो भी मेरे दोस्त आप एलिजिबल नहीं हो इस वैकेंसी के लिए। इसमें कुल मिलाकर के बात यह है कि आपका फॉर्म भरने से पहले हेवी लाइसेंस बना हुआ है तो ही मेरे दोस्त आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं। अगली चीज ये है कि एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मेरे दोस्त आपका एलएमवी जो लाइसेंस है वो लाइसेंस अगर 3 साल पुराना है तो ही आप इस भर्ती प्रक्रिया में एलिजिबल है। कई भाइयों का लाइसेंस 2023 में बना है, 2024 में उन्होंने हेवी लाइसेंस बनवा लिया और 2023 के भी लास्ट में बना हुआ है, उनके 3 साल एलएमवी लाइसेंस को हो ही नहीं रहे। तो मेरे भाई आप इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी छोड़ सकते हो और दूसरी वैकेंसी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं 10th की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है और 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th कर रखी तो 12th की मार्कशीट भी आप लेकर के जाइएगा, आपने फॉर्म में कौन सी लगाई है। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, यानी कि आपकी एज है वो इसके रिगार्डिंग है, तो आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। और ये कितना पुराना होना चाहिए? ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो मेरे दोस्त कई बार आपको कई सेंटरों पे जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको ओबीसी कैटेगरी में भी वहां पर काउंट कर लेंगे। उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो स्टाफ कैसा है।
अगर मेरे दोस्त आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल का ही वैलिड माना जाता है। अगली बात करें डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, ये 10 साल तक पुराना है तो भी मेरे दोस्त आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करूं तो 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप लेकर के ना जाए, लेकर के जाए, चाहे आप कहीं से भी बनवा लें, चाहे आप अपने हाथ से बना लेना, कोई चेक नहीं करेगा कि आपके रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर चेक कर लिए, रेफरल नंबर चेक कर लिए, कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्त आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और जिस ड्राइविंग स्कूल वाले से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उससे थोड़ा सा बच करके रहना। वो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपको फर्जी बना करके दे रहे हैं। आप पहले अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आप आपके गांव में किसी न किसी आदमी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो। अब मेरे दोस्त अपन चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांग रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो फिजिकल के साथ में ही और ड्राइविंग टेस्ट के साथ में ही ये चीज कंडक्ट करवाई जाएगी। अपन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मेंशन कर रखा है कि 10th 12th है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन कर रखा है जिसमें मेरे दोस्त आपकी 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के रूप में चल जाएगी। वैलिड आपका एचएमवी लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट एलएमवी और मोटरसाइकिल विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। लाइसेंस आपको मेरे दोस्त वहां पर ओरिजिनल लेकर के जाने, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सारे ओरिजिनल लेकर जाने। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात आ गई कि कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, या आपके गोरखा वगैरह बटालियन वगैरह की चीजें आ गई, ये आपके काम की नहीं है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं कौन कौन से कई डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए इनकी सभी की आपको फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है, 3-3-4-4। यहाँ पर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह ये चीजें आपके काम की नहीं है। एक साथ में मेरे दोस्त आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। आपकी जो भी फोटोज है पासपोर्ट साइज फोटो, कोशिश ये करनी है कि आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो अप्लाई की थी वही फोटो अगर आपके पास में है तो वैसे की वैसी आप 4 फोटो लेकर के जाना है। अगर सेम टू सेम है तो सबसे अच्छी बात है, अगर सेम टू सेम नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेम टू सेम फोटो लेकर के जाएं। यहाँ पर मेरे दोस्त आपको मैंने फोटोज वगैरह के बारे में जानकारी दे दी है। बाकी मेरे दोस्त मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने जो मेन डॉक्यूमेंट आपको बताएं वही डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही डॉक्यूमेंट मेरे दोस्त आपको वहां पर लेकर के जाने हैं। डॉक्यूमेंट में किसी बंदे को बाहर नहीं किया जाता, बहुत कम बंदे होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट में बाहर किया जाता है। मेन तौर पर डॉक्यूमेंट में जो बंदा बाहर होता है वो लाइसेंस में होता है। लाइसेंस के अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें बाहर करने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। बाकी अगर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए मेरे दोस्त आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।